हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 11 प्रॉफिट एंड लॉस का वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले के सारे वर्कशीट में करवा चुके हूँ। आइए हम आज का वर्कशीट सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको क्लास 5 के कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ए है, अ वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज़ फॉर 200 रुपीज़। एक वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने वाला है, उसने पोटैटोज़ यानी कि आलू खरीद के लाया वो 200 रुपीज़ का। ही स्पेंड 20 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्ट एंड देन सोल्ड देम टू 90 रुपीज़। तो उसने उसको जो ख़रीदा उसने 200 का पोटैटोज़, तो वो हाथ में तो लेके नहीं आ गया बहुत सारा, वो जिस भी गाड़ी से, रिक्शा से, ऑटो से लेके आया, तो उसमें उसको ट्रांसपोर्ट चार्ज 20 रुपीज़ उसका किराया लगा, तो ये भी इसी में जुड़ जाएगा। उसके बाद उसने उसे 290 रुपीज़ में बेच दिया। तो आपको यहाँ प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो पहले तो आपको जो पोटैटो का प्राइस है उसमें जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है उसको ऐड करना होगा, और उसके बाद उसमें आपको जो उसने सेलिंग प्राइस जो है उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा और देखना होगा। पहले यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, देखेंगे और कि कितना आ रहा है। और अगर ये सीपी हो गया हमारा और ये हमारा एसपी हो गया। सीपी यहाँ पे देखिए 220 है और ये एसपी 290 है, तो एसपी बड़ा है यानी कि फिर भी प्रॉफिट ही हो रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आपको करना है। प्राइस ऑफ पोटैटोज़ 200 रुपीज़, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका 20 रुपीज़ हो गया। तो सीपी क्या हो गया, जो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज और जो पोटैटो का प्राइस था उसमें ऐड होकर के हो गया, ये आपका 220 रुपीज़, ये आपका सीपी हो गया। और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ पोटैटोज़, जिस दाम पे उसने बेचा, ये 290 रुपीज़ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सीपी है वो छोटा और एसपी बड़ा है, यानी 220 में ख़रीदा और 290 में बेचा, ज़्यादा में बेचा, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। ओके, एसपी हमारा 290 और सीपी 220 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 70 रुपीज़ का प्रॉफिट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, मिस्टर गुप्ता बॉट ए कार ₹40,000। मिस्टर गुप्ता ने एक कार खरीदा, कितने का, 40,000 का। ही स्पेंट 8,000 फॉर पेंटिंग इट। उसके बाद उन्होंने उसमें कितना खर्च किया, पेंट करने में 8,000 खर्च किया उसको पेंट करने में। तो इतना का उनको कार कितने का पड़ गया, 48,000 का। दोनों को ऐड कर देंगे तो 48,000 का उनको कार का बाइंग प्राइस पड़ गया। इफ़ ही सोल्ड द कार फॉर 53,000, अगर उन्होंने अब उस कार को 53,000 में बेच दिया, तो अब उसका क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा, गेन यानी कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो देखिए, पहले आपको उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 40,000 में ख़रीदा और 8,000 उस पर पेंट करने में खर्च किया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 48,000 हो जाएगा। और बेचा कितना में, 53,000 में, तो बेचा ज़्यादा में बेचा है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है। और कितने का गेन हो रहा है वो चलिए निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज़ 40,000 प्लस 8,000, 48,000 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कोई भी चीज़ अगर उसको ख़रीद के ला रहा है और उसमें उसने जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा, उसको रिपेयरिंग चार्ज लगा, वो उसके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाता है। उसके बाद उसने जो टोटल उसमें खर्चा किया, उसके बाद वो उसका क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद उसने कितना में बेचा, वो उसका सेलिंग प्राइस था। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार हो गया 53,000, जो कि बड़ा है। तो प्रॉफिट यहाँ पे होगा एसपी माइनस सीपी, 53,000 माइनस 48,000, तो यहाँ पे माइनस करके हमारा 5,000 हमारा यहाँ पे आंसर आता है। 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है, रामलाल परचेज्ड ए प्लॉट ऑफ 1,35,000। ही कंस्ट्रक्टेड ए बाउंड्री वॉल अराउंड इट विद कॉस्ट एड हिम 25,500। देखिए, रामलाल जो है उन्होंने एक प्लॉट यानी कि एक ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा 1,35,000 में, और उसके चारों तरफ ईंटों से की दीवार से बाउंड्री करी, तो उसमें उनको खर्च पड़ा 25,500। नहीं, टोटल उनको कितना खर्चा पड़ा उस प्लॉट में, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वो उस प्लॉट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद दोबारा उन्होंने उस प्लॉट को बेच दिया 1,90,500 में। यहाँ पे उनको गेन हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्लॉट क्या हो गया, 1,35,000, और जो उसको दीवार देने में चारों तरफ खर्च लगा वो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हो गया 1,60,500। सेलिंग प्राइस क्या है प्लॉट का, तो 1,90,500। देखिए, इससे ये 1 लाख है, 60,000 कुछ है और ये 90,000, तो ये बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो यहाँ पे गेन हो रहा है। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा जो गेन है वो कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 30,000 का यहाँ पर गेन हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर डी है, अ मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी, बिजनेसमैन, बॉट ए सोफ़ा सेट फॉर 18,000। ही सोल्ड इट
टू हिज फ्रेंड फॉर ₹15,750। देखिए एक जो मर्चेंट था व्यापारी, उसने एक सोफ़ा 18,000 में ख़रीदा और अपने फ्रेंड को उसने इतना कम में बेच दिया। इफ़ द मर्चेंट हैड स्पेंड 2500 ऑन ट्रांसपोर्ट, फाइंड हिज गेन और लॉस। देखिए जो मर्चेंट है इसने 18,000 में ख़रीदा और फिर उस पर 2500 का ट्रांसपोर्ट भी उसको लगा और उसने बेच दिया कितना में, इतने में ही बेच दिया। तो यहाँ पर उसको लॉस हो जा रहा है, क्योंकि देखिए 18 में ख़रीदा और 15 में बेचा, तो यहाँ पे लॉस ही हो रहा है। तो लेकिन इसका जो सीपी होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट भी इसमें जुड़ जाएगा। टोटल उसको सोफ़ा को लाने में इतना खर्च हुआ, 18,000 दुकान में दिया और 2500 ट्रांसपोर्ट को दिया लाने के लिए घर तक। तो ये उसका सीपी हो जाएगा दोनों को ऐड करके, और इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 15,750, तो ये हो जाएगा उसका लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सोफ़ा सेट हो गया 18,000 प्लस जो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज था 2500, वो दोनों को ऐड करेंगे हम तो 20,500 कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस 15,750 है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस छोटा है और कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो यहाँ पे लॉस होगा। सीपी माइनस एसपी दोनों को माइनस करेंगे हम जब सीपी में से एसपी को, तो हमारा ₹4,750 का यहाँ पर लॉस होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ई। अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज ए हाउस ऑफ फॉर, एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक घर खरीदा 1,50,000 में, उसके बाद उसने उसमें खर्च किया 15,000 का रिपेयरिंग करने में। 6 मंथ के बाद उसने उस घर को दोबारा से बेच दिया 2,15,000 में। तो उस प्रॉफिट जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले तो देखिए इसका सीपी निकालेंगे हम, जो कॉस्ट प्राइस जितने में उसने ख़रीदा, तो ख़रीदा उसने 1,50,000 में और उसमें उसने इतना और खर्च कर दिया उसके रिपेयरिंग में, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो वो उसका सीपी बनेगा। और एसपी तो ये है ही सेलिंग प्राइस जितने में सेल किया, तो इसको ऐड करना है। उसके बाद देखना है हमारा सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। अगर सीपी बड़ा है तो लॉस होता है और अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हाउस, यहाँ पे 1,50,000 में प्लस कर देंगे जो रिपेयरिंग चार्ज था 15,000, ये इसका कॉस्ट प्राइस जो हो गया 1,65,000। सेलिंग प्राइस हो गया 2,15,000। तो ये सेलिंग प्राइस आपका बड़ा है, ज़्यादा है, यानी कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट या फिर इसको आप गेन, दोनों का सेम मीनिंग है, आप गेन लिखें या प्रॉफिट लिखें। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 2,15,000 में से 1,65,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 50,000 आ जाता है आंसर। और ये 50,000 का यहाँ पर गेन हो रहा है और ये आपका आंसर हो गया। और साथ ही ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।